ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਨੇ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਰੋਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, अच्छे दिन लापता, कर किसी को मिल जाएंगे तो बता दो पता, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, तुमने कहा था महंगाई फिर ना बढ़ेगी कभी, जो बेरोजगार है सबके हाथों को कुछ ना कुछ काम मिलेगा अभी, अब की बार पाई है वादों की सरकार, बेवफा वो वादे भूल गई, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, एक और वादा तुमने किया था, काला धन लाएंगे स्विस बैंक से, एक और जुमला लोगों पे हमला तुमने कर डाला है नोटबंदी से, सारे बड़े चोरों को माफ कर डाला, मलयाम लोगों का सुपड़ा साफ कर डाला, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, अच्छे दिन है लापता, कर किसी को मिल जाएंगे तो बता दो पता, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ, ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ है आपका ऑन एयर पे। ज़रूर, हमको भी हम पूना से आए हैं, महाराष्ट्र से, और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है लोकायत, हम सब उसी के कार्यकर्ता है। 10 लोगों की टीम आई हुई है हमारे यहाँ पे और हम 2 दिन से यहाँ पर है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक चीज़ जो एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से जो है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको। जो नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि यहाँ तो उग्रवादी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि यहाँ तो जो हैं रेडिकल्स बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र से इतनी दूर से आए हैं आप, कौन सी बात है जिसने मजबूर कर दिया कि वहाँ पे जाया जाए? देखिए, ये गोदी मीडिया और जो भी रूलिंग पार्टीज है उनकी ये एकदम चाल है, झूठ बोलना है, लगातार झूठ बोलना है। तो सबसे रेडिकल तो ये लोग हैं, पूरे देश में जब से आए हुए गंद मचा रखी है, जब देखो तब लड़ाइयाँ कराते हैं, कभी मॉब लिंचिंग करवाते हैं, कभी हत्याएं कराते हैं लोगों की, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार करते हैं ये लोग, है ना। मतलब बलात्कारियों के समर्थन में रैली ये लोग निकालेंगे और देशद्रोही हम लोग हो जाते हैं। तो ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे सब एकदम प्यार मोहब्बत का वातावरण है। जब से हम लोग आए हैं यहाँ पे लोग ख्याल रख रहे हैं हमारा, खाने पीने को यहाँ पे कुछ मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। तो और यहाँ पे एक चीज जो हमको लगी जिसके लिए हम यहाँ पर आए वो ये है कि ये वो लड़ाई है जो आजादी से लेके अब तक इतनी बड़ी, कभी इतने बड़ी संख्या में लड़ाई हुई नहीं। और किसी भी आप आदमी को पूछ लो यहाँ पर, या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को पूछ लो, महिला को पूछ लो, हर एक को पता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या वो 3 कानून है,
अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जो पड़चोल करेगी सारी बात की कि क्या मांगे हैं किसानों की। सरकार ने एक बात रखी है सुप्रीम कोर्ट में कि वहां पर तो खालिस्तानी लोग भी बैठे हैं। आपको क्या लगा है, बैठे हुए हैं या क्या क्या हो रहा है अभी? सरकार वाकई जब जैसे आपने गीत में कहा कि जुमला दे देती है सरकार, लगता है अभी जुमला ही छोड़ा जा रहा है। हाँ, नहीं जुमला है ना, और क्या। मैंने पहले भी कहा ये सरकार झूठ बोल, देखिए खुद के ऊपर ना आए इसलिए जोर जोर से झूठ बोलो और उसी को बजाते रहो। और उनका जो पूरा आईटी सेल है वो ये काम बखूबी करता है। यानी कि मेन जो डिस्कशन है ना उसको आप बाजू करो, जो लोग हक की आवाज उठा रहे हैं उनको बदनाम कर दो और बस मुद्दे को डाइवर्ट कर दो। ये उनका गेम है छोटा सा। तो बात करते हैं आप कुछ लोग जो आपके हैं, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, मैंने पूछा था, बता रहे थे आउट ऑफ कैमरा, कह रहे थे कुछ जो हैं इंजीनियर्स हैं, वक्फ फील्ड्स हैं, उनमें काम करते हैं। तो यहाँ पे आए हैं आप। बात करते हैं कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पंजाब के जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन पे भी वो नोटिस उनको भेज रही है। किसी पे यूआपा लाया जा रहा है, किसी पे और जो आईपीसी हैं वो लगाई जा रही हैं कि जो प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, पहले दिन से जो प्रोटेस्ट में आ रहे हैं उन पर केस जो है लगाए जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, केस पाए जा रहे हैं उन पे, ताकि जो प्रोटेस्ट को कमजोर किया जा सके। क्या लगता है आपको, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सरकार है ये पूरी तरीके से एक फांसीवादी सरकार है और ये फांसीवाद की निशानी है कि जिस भी तरह का डिसेंट हो, जिस भी तरह का अभिव्यक्ति हो, उस अभिव्यक्ति को कुचला जाए। और तो उसी के अलग अलग उदाहरण हमें दिखते हैं। तो किसी को प्रोटेस्ट पे आने के बाद नोटिस दी जाती है 50-50 लाख की कि आपको फाइन भरना पड़ेगा, किसी पे यूएपीए लगाया जाता है, किसी को कोई भी ड्रैकोनियन कानून के अंतर्गत किसी को अरेस्ट की जाती है। तो ये अलग अलग साजिशें हैं लोगों का आवाज दबाने की। और फांसीवादी तंत्र, हिटलर ने भी यही किया था और ये तो हिटलर सरकार पहले से ऐसा करती आई है। यहाँ एक नौजवान है दीप सिद्धू, लोग मतलब नौजवान जो पंजाब के नौजवान हैं, उन्हें उनकी हर बात कह सकते हैं कि उनको आइडियल जैसा ही मानते हैं। पहले दिन से वो भी डटे हुए हैं संघर्ष में। उनके ब्रदर पे यूआपा लाया गया है और फैमिलीज को हराश किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं भी सरकार पहले से ऐसा करती थी, अब भी वही तरीकों से सरकार जो है परेशान करने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली मैंने जब भी यही बोला कि ये करेंगे ही, लेकिन जितनी हमारी ज्यादा एकजुट रहेगी उतना ही हम इनको रोक सकेंगे। इनको ऐसा लगता है कि लोग आवाज नहीं उठाएंगे, लोग कोई कुछ बोलेगा नहीं, हम दमन करेंगे तो लोग सहन कर लेंगे। लेकिन चूंकि इतना बड़ा आंदोलन है तो इतने बड़े आंदोलन पे दमन करना उतना आसान भी नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों का जवाब, दमन का जवाब एक ही है। 26 की बात करें तो 26 जनवरी को पंजाब के किसान जो हैं, जहां देश के किसान वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जाके परेड करेंगे, ट्रैक्टर मार्च जो किया जाएगा। आप कैसे देखते हैं, आप भी तैयार हैं? हाँ जरूर, ट्रैक्टर मार्च हो रहा है। अभी इस देश में जो दबे कुचला वर्ग है या जो भी इस आम लोग हैं, वो लोग अपने राइट्स को कैसे असर्ट करेंगे? तो ये उनकी अभिव्यक्ति है। और एक और अगर मार्च हो रही है तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश, देखिए यहाँ जो आंदोलन चल रहा है इसमें किसान भी है और किसान का बेटा फौजी है, वो भी है। सभी लोग मिलकर ही आंदोलन को चला रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। आपने कहा, बहुत बड़ी बात आपने की कि सरकार का बेटा जो है, सॉरी किसान का बेटा जो है वो फौजी है। एक तरफ तो जो किसान के बेटे हैं, पंजाब के बेटे हैं, वो सरहदों पे, चाहे चीन की सरहद हो चाहे पाकिस्तान की हो, वहाँ पे बैठ के इंडिया को सेफ कर रहे हैं, इंडिया को बचा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके बाप बैठे हैं, दादा बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, उनको खालिस्तानी उग्रवादी बोल दिया जाता है। उनके बेटे देश के लिए लड़ रहे हैं। यही बात है ना। आप देखिए, ये फौजियों के नाम पे पॉलिटिक्स करती है और फौजियों को कैसा फील होता होगा कि कैसी ये सरकार है। पहले तो उनका पेंशन मार दिया, फौजियों का पेंशन मार दिया, फौज मंत्रियों का तो चलता रहता है क्या? उनका बढ़ता रहता है और फौजी जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं उनका आपने पेंशन मार लिया। अब उन्हीं के घर वालों को आप परेशान कर रहे हो, उनकी जमीनें खत्म हो जाएंगी, उनका खेती खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई देश थोड़ी चलता है। तो ये मोदी जी को समझना चाहिए ना कि किस तरीके से देश चलाना है। तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते कोई जो मैसेज जो आप देना चाहते हो लोगों को, किसानों को जो मैसेज देना चाहते हो, मैं चाहूँगा कि आप हमारे माध्यम के राही दे सकते हैं। और एक और गीत जो आप चाहें हमारे दर्शकों को जरूर जो है सुनाएं, प्लीज़। देखिए, एक मैसेज तो ये है कि ये जो आंदोलन है, क्योंकि ये सिर्फ किसानों का नहीं है, ये पूरी देश की जनता का आंदोलन है। तो यहाँ से भी, यहाँ पे अभी इस वक्त लाखों की तादाद में लोग हैं, तो यदि यहाँ से छोटी छोटी टीम्स बना के दिल्ली में जाए, वहाँ पे नौजवानों को एंगेज करें कि ये वाकई में मुद्दे क्या है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है,
बात ये है कि ये जो सारा लाया जा रहा है ये एक सेट एजेंडा के तहत लाया जा रहा है। वो एजेंडा क्या है? तो वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का एजेंडा है, और जो सिर्फ भारत पे नहीं अलग अलग देशों पे लागू है कि सब जगह पे सरकारों ने अपना पब्लिक स्पेंडिंग कम करना है और वहां की कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। यानी कि अब इंडिया में देखोगे तो टाटा बिरला अंबानी आएंगे और इनके पीछे इनके बड़े भाई लोग बैठे हैं, मोनसेंटो है, कारगिल है, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फूड ग्रेन्स के सेक्टर में और फूड प्रोडक्शन के सेक्टर में मोनोपोलीज है दुनिया की, इनकी सत्ता आने के लिए ये सारा आंदोलन चल रहा है। तो जब तक लड़ाई का स्कोप उतना बड़ा नहीं होता, ये एक अच्छी लड़ाई है कि इसमें नेताओं से ऊपर उठ के हम कॉर्पोरेट पे पहुंच गए, लेकिन ये छोटे कॉर्पोरेट के बड़े भाई जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी सवाल उठना जरूरी है। और ऐसे में पंजाब हरियाणा क्या, पाकिस्तान क्या, अफ्रीका क्या, दुनिया भर में यही गंद मचा रखी है इन्होंने। तो ये सारी एक बड़ी लड़ाई है, इस बड़ी लड़ाई को हम रिकॉग्नाइज करें और उसके लिए भी लोगों की चेतना बढ़ाएं, तो ये हमको लगता है कि और आगे जा सकती है हमारी लड़ाई उससे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। मैं चाहूंगा कि एक और गीत जाते जाते आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। तो हमारे देश के जो हुक्मरान हैं वो हिटलर की फिलॉसफी मानते हैं, हम उनको हिटलर के साथी बोलते हैं इस वजह से। सो इन्हीं हिटलर के साथियों को बेनकाब करने वाला ये गीत है। ये हिटलर के साथी जनाजों के बाराती, ये हिटलर के साथी जनाजों के बाराती, पूछते नहीं इंसा को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति। क्या बात है। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। हे गलती करोगे आहे भरोगे, जालिम का जमाना जहरीला भाई हो। चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई, चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई, चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई। लोकसभा में बैठे हैं भाई, राज्यसभा में बैठे हैं भाई, लोकसभा में बैठे हैं भाई, राज्यसभा में बैठे हैं भाई, लोकसभा में बैठे हैं भाई, राज्यसभा में बैठे हैं भाई। भजन भारत माता का भाई, पूजन भारत माता का भाई, बड़े जोर से चल रहा है भाई, बड़े शोर से चल रहा है भाई। नारा देशी का चल रहा है भाई, धंधा विदेशी चल रहा है भाई, नारा देशी का चल रहा है भाई, धंधा विदेशी चल रहा है भाई, नारा देशी का चल रहा है भाई, धंधा विदेशी चल रहा है भाई। पोल खोल के बैठे हैं भाई, बोल माता का लगा के भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई। हे माता खड़ी है ओपन मार्केट में, माता खड़ी है ओपन मार्केट में, दिल्ली से दलाली चली है भाई हो। धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, ये खुद को राष्ट्रवादी देशभक्त बुलाते हैं ना, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा डॉलर में लेते हैं भाई, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा डॉलर में लेते हैं भाई, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा डॉलर में लेते हैं भाई। कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, सेवा स्वयं की चली है भाई, कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, सेवा स्वयं की चली है भाई, कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, सेवा स्वयं की चली है भाई। ये टिप्पर शूटर गेमर इतिहास इनका खोलो, ये इंसा के कसाई खुलेआम सबको बोलो, दुनिया के हर कोने में खोले है कत्ल खाने, ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे, ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे, ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे। इन धर्म से क्या मतलब, भगवान से क्या मतलब, भक्ति से क्या है मतलब, भगवान गद्दी इनकी इन सत्ता से है मतलब, भगवान गद्दी इनकी इन सत्ता से है मतलब, भगवान गद्दी इनकी इन सत्ता से है मतलब। हे बच्चे बचाना, बस्ती बचाना, प्यारा भारत इनसे बचाना हो। इनसे नोट ना लेना रे भाई, इनसे नोट ना लेना रे भाई, इन्हें वोट ना देना रे भाई, इनसे नोट ना लेना रे भाई, इन्हें वोट ना देना रे भाई, इनसे नोट ना लेना रे भाई, इन्हें वोट ना देना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।
बहुत 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 धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਨਾ ਲਿਓ, ਦਾਰੂ ਨਾ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਾ, ਔਨ 에ਅਰ ਚੈਨਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।